अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन गैरि आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक अहम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर इंडिया के अंदर दो लड़का लड़की यानी कि बैठे हुए हैं और उनमें से वो ये बात कह रहे हैं कि हमें नहीं वो जन्नत चाहिए जिसके अंदर शराब पियो और हूरों के साथ मज़े करो। तो आइए नाज़रीन, वो हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि कैसी उन्होंने बातें की हैं और साथ ही हम आपको इसी हवाला से ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी हवाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो चले नाज़रीन, मिल के वीडियो देखते हैं। मुझे एक दोस्त ने भेजी थी, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल मेरे पुरखों का धर्म हिंदुइज़्म है और मुझे किसी हिंदू दोस्त ने गीता भेजी। गीता की थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की तो मुझे ये पता चला कि गीता कहीं आपको पाबंद नहीं करता, आपको ओब्लाइज नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा करें। गीता कहती है कि आप को जिस भगवान की पूजा करनी है करें, लेकिन गीता इज़ ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो मैंने उसकी तरफ जाना शुरू किया, उस स्टडी की तरफ, उस फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की तरफ। तो मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं, जैसे कि मैं बीइंग मुसलमान, हमारा कुरान जो है वो टोटल राइट्स देता है मुसलमानों को। वो कहता है कि मुसलमान आर सुपीरियर देन एवरीवन, और इफ़ यू वांट टू हैव योर राइट्स इन लाइफ, आपके लिए इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। तो मैंने ये एक फ़र्क देखा कि गीता आपको पाबंद नहीं करती कि आप किसी एक धर्म की पूजा करें। गीता गिव्स यू ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो मैं उसकी तरफ हुआ, मैंने अपने आप को सनातनी कहना शुरू किया। एक दोस्त ने मुझे पूछा, मुझे बोला आपको क्या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझसे आप चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे रुद्राक्ष चाहिए। बोले वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि ये मुझे एक पहचान देती है कि मैं भी सनातनी हूँ। सनातन धर्म की बात भी करना, किसी को नमस्कार भी करना, तो हमें ये सिखाया जाता है कि तुम इस्लाम से खारिज हो गए, जन्नत तुम पे हराम हो गई। ये तो मुझे अब जाके जब चीज़ों का पता चलने लगा तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी जन्नत में जाना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम हैं कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो, और कोई काम वहाँ पे नहीं है। तो ऐसी जन्नत में जाके हमें जाना ही नहीं है। और नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमान की खिदमत के लिए पैदा हुआ है और वो जन्नत में नहीं जाएगा। और हमारी ड्यूटी लगाई गई है मुसलमानों की कि मैं सब नॉन मुस्लिम को मुसलमान बनाऊं, उनको कन्वर्जन उनका करूं और उनको कन्वर्ट करूं। ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है एज ए मुस्लिम। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का मुसलमान की नज़र में। काफिर को तो मरना ही है और उसको तो जन्नत में जाने का सोच भी नहीं सकता। ये मदरसे में पहली चीज सिखाई जाती है। अब मैं ज्यादा गद्दार हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं इनकी नज़र में काफिर भी हो गया हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो अब मैं काफिर हूँ इनकी नज़र में। जबकि मुझे गीता की यही बात भी अच्छी लगी है कि भाई तुम्हारा जो कर्मा है वही तुम्हारा धर्म है। तुम सही करोगे तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, तुम गलत करोगे तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका गलत फल मिलेगा। तुम किसी भी भगवान की पूजा करो, इससे गीता को कोई गर्द नहीं, इससे सनातन को कोई गर्द नहीं। मैंने फिर फैसला किया कि मैं अगर मरने के बाद कोई दुनिया है तो उसमें वहां जाऊंगा जहां पे मेरे देश के लोग होंगे। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है वो भगवद गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का आपने इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवद गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो वो भागवतम है।
तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है, लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुंच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते बस, इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कई का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा यह है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मेरा बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजों को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मारेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके पास दिल में बदल जाता है क्या? 2 + 2 4 ही रहता है, चाहे वो 2nd स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में। 2 + 2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संग से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेद व्यास शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है।
नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है, यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर, यस बराबर वो स्वामी प्रभुपदा इंसानी थे ना। हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाज़िल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर, वो भी फर्क नहीं है, सत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ये मौजिज़ा है कुरान करीम का कि जब से जैसे उतरा आज तक अल्लाह के फजल से वैसा ही है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ज़बर ज़ेर पेश की या अल्फाज की कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह, तो मैं ये कहना चाहता हूं जितनी भी किताबें पहले आई आज भी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है, कौन कहता है, आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है, मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना, दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं, दूसरे बच्चे पैदा करेंगी गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी
परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा। अवतार, अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में। आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई है खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ही मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूँ, नहीं है मैं ये जानता हूँ सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे, मोहम्मदियन। वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मदियन में ने आपके लिए, सबके लिए है ना। बिल्कुल सही। तो कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है गुरु, तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आपने करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ,
और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। ये 26 पारे की आयत है। फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फ़ीहा अनहारुम मिन गैरि आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लिज़्ज़तिल लिश्शारिबिन। तो नाज़रीन, इस आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने आपके लिए जन्नत के अंदर नहरें जारी की हैं। किन किन चीज़ों की? फरमाया दूध की, शहद की, व अनहारुम मिन असल मुसफ़ा शहद की, और फरमाया शराबन तहूरा की। तो नाज़रीन, शराबन तहूरा ये जन्नत में मिलेगी, ये दुनिया की शराब नहीं। ये दुनिया के अंदर बंदा शराब पीता है तो वो पी के अपने माँ बेटी का तस्वर ही भूल जाता है। ये भी नहीं उसको पता होता कि ये कहाँ पे पड़ा है, ज़मीन पे गिर जाता है, पता ही नहीं होता। तो नाज़रीन, जन्नत के अंदर जो शराब मिलेगी वो होगी शराबन तहूरा। और अगली बात करते चले, शराब, शराबन तहूरा जो है ये है पाक शराब, जिसके अंदर नशा नहीं होगा। तो आगे नाज़रीन, इसी वाला से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पढ़ते चलें। जो बंदा दुनिया की शराब पीता है, ये दुनिया की शराब, ये दुनिया के जो बंदा शराब पीता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दिल से ईमान निकल जाता है। तो वो कितना बदबख्त है जिसके दिल से ईमान ही निकल जाए। बल्कि इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि ईमान निकल जाए, अगर उसी हालत में दुनिया से चला जाए तो रब को क्या जवाब देगा। जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया, हमें उनसे रुक जाना चाहिए। और जन्नत के अंदर शराबन तहूरा भी मिलेगी और गोश्त भी मिलेगा, जैसा कि कुरान कह रहा है सूरह वाक़िया वलहमि तैरिम मिन तीन। इंसान जो जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता फरमाए। तो नाज़रीन, जन्नत के अंदर फरमाया जिस चीज़ का जन्नती चाहेगा उसको गोश्त मिलेगा, जो भी चाहेगा बटेर का, जो भी हर तरह की उधर चीज़ मिलेगी। और अगली बात करते चले, आखिर अल्लाह ने फिर जन्नत देनी है और 72 हूरों का जो दूल्हा बनाना है वो किसी बात की वजह से ही बनाना है। ये दुनिया के अंदर बंदा कोई रिश्ता देखता है तो वो बड़ा हर तरह देख के कि कैसा लड़का है, कैसा, हर तरह फिर वो करता है। और अल्लाह पाक ने भी आपके अंदर देखना है कि इसके अंदर रत्ती बराबर भी ईमान है या नहीं है। ये दुनिया में रह के अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करके आया या नहीं करके आया। तो नाज़रीन, अल्लाह ने भी दूल्हा बनाना है लेकिन हर चीज़ देख के बनाना है। तो फिर अल्लाह पाक जन्नत के अंदर जन्नतियों को हर तरह खुश करेंगे, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान भी है कि अल्लाह पाक जन्नत के अंदर पहले नंबर पे अल्लाह पाक जन्नतियों से कहेंगे आज मैं आप पे राज़ी हो चुका हूँ, कभी नाराज़ नहीं होगा। और दूसरी खुशखबरी, दूसरी जो नेमत होगी, अल्लाह पाक फरमाएंगे जन्नतियों हर चीज़ आपको मिलेगी। जन्नती कहेंगे हाँ हर चीज़ मिल गई, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो सोचते हैं चीज़ सामने आ जाती है। फरमाया दो चीज़ें मैंने अभी नहीं दी, नंबर 1 मैं आपसे कभी अब नाराज़ नहीं होगा, नंबर 2 फरमाया आज मैं रब्बुल आलमीन आपको अपना दीदार भी करवाऊँगा। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता फरमा दे और अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।